देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम इस चैप्टर के बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो बच्चे ट्वेल्थ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्वेल्थ के लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 2 साल से जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है सीबीएसई बोर्ड ट्वेल्थ का, वो बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। उस पेपर में जेईई मेंस और नीट के क्या जाते हैं, पीवाईक्यू आ जाते हैं। तो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। जब आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तब जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं उस पर जाइए। ओके, यही तुम्हें पैटर्न क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। मान लो उनके बीच डिस्टेंस कितना है, आर, और फोर्स कितना लगा है, एफ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन ये बताते हैं अट्रैक्शन का फोर्स। किसका फोर्स है, अट्रैक्शन का। ठीक, अब वो कह रहा है कि 25% चार्ज ए से ट्रांसफर होकर किसमें पहुंचा दिया, बी में। तो ये ए है, ये बी है, तो इससे कितना परसेंटेज चार्ज, 25% चार्ज। तो 25% कितना होता है, प्लस की क्यू बाई 4 होता है। ये ट्रांसफर किसमें पहुंच गया, बी पे। तो अब क्यू में चार्ज कितना बचेगा, प्लस क्यू बाई 4 निकल जाएगा, तो क्यू हो जाएगा प्लस के 3q/4। और बी पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू, तो आप पहले से प्लस के q/4 और ऐड हो जाएगा। ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस के 3q/4। ठीक, अब क्यू पे चार्ज हो जाएगा 3q/4 और क्यू बी पे चार्ज हो जाएगा माइनस के 3q/4। तो इसने अपना चार्ज 25% किसको दे दिया है, बी को। ठीक है, बी नेगेटिव था। अब फोर्स निकालना है, अब क्या होगा, तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम इसको हम एफ लिख सकते हैं, देखो कहते हैं 9/16, सॉरी 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ अपॉन 16। तो जो अब जो फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स का क्या आ जाएगा, एफ अपॉन 16। समझ में आ रही है, सॉरी 9 एफ अपॉन 16। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक, देख लेना, क्वेश्चन बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पिग balls carrying equal charge q and q suspended from a common point by a string of equal length L, the equilibrium separation between the R। अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम में, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब इसके तुम एफबीडी बनाओ, फोर्स दिखाओ। तो इस वाली वो फोर्स पर mg फोर्स कितना लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, नहीं लगेगा। कूलम्ब फोर्स रिपल्सन का वैसा लगेगा, Fe। ठीक है, ये क्या है, थीटा। ठीक, अब देखिए ये इसका टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम में क्या होता है, बॉडी। हम इस बॉल की एफबीडी बना रहे हैं, किसकी एफबीडी बना रहे हैं, बॉल की। तो इस टेंशन फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, थीटा से जुड़ा कंपोनेंट किसमें लिखते हैं भाई साहब, कॉस में। याद है ना चीज, तो मंत्र याद कर रखा है, थीटा से जुड़ा कंपोनेंट कॉस में और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन में लिखते हैं। तो ये वाला साइन में, टी साइन थीटा। और अभी ये किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एफ ई के। तो टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एफ ई के।
टी कॉस थीटा ऊपर की ओर है और एम जी है नीचे की ओर, किसके इक्वल होगा, एम जी के। डिवाइड मार दो फर्स्ट में किसका, सेकंड में, तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा एफ ई अपॉन एम जी, टी से टी कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा एफ ई अपॉन एम जी। अब क्योंकि तुम्हें टाइम बचाना है, डायरेक्ट याद कर लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर कूलम्ब फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ई अपॉन एम जी। ठीक, अब देखिए एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज रखे हैं, तो क्या हो जाएगा एफ ई का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, ये पूरा आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। ठीक, अपॉन बेस, बेस क्या है बाई, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो सिचुएशन दे रखी है उसमें काम आने वाली थी। तो ये तो स्टैंडर्ड याद कर लेना, तो आ जाएगा तुम्हारा आर बाई टू अपॉन बाई इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। अब देखिए ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉल्व करके सॉल्व लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बाई निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो, आर निकाल लो इन टर्म्स ऑफ बाई। ठीक, क्योंकि आर ही पूछिए हो, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, अगर हम इसको बीच में क्लैंप कर दें तो अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जो अभी आर डिस्टेंस पे आ रही थी वो अब आर डैश डिस्टेंस पे आएगी, तो आर डैश का रिलेशन चाहिए किसके टर्म में, आर के टर्म में, तो अपन को क्या निकालनी है, आर डैश निकालनी है, तो हम आर के टर्म में निकालेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर अपॉन टू पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी, ये क्यू स्क्वायर। ठीक, तो इस आर स्क्वायर को यहां पे ले आओ, इस आर स्क्वायर कहां पे ले आओ, इसके साथ, तो आर क्यू बराबर आ जाएगा 2 बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब देखिए जो आर क्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, बाई के, हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है, बाकी सब चीजें क्या है अभी फिलहाल के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, हम चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, मास चेंज नहीं कर रहे, हम क्या चेंज कर रहे हैं, बाई चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, बाई। तो जो आर क्यू है वो बाई के कैसे है, प्रोपोर्शनल, तो आर बाई के क्या हो जाएगी, क्यू रूट की क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो आर का ये रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया आर का। अब देखिए अब बाई टू में क्या कर दिया, वो पहले बाई थी अब यहां पर कर दिया बाई बाई टू, क्या कर दिया है, बाई बाई टू, देखो ध्यान से, अब आर डैश, अब देखो आर डैश क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल बाई बाई टू की पावर क्यों ना 1/3, बाई बाई टू पावर क्या हो जाएगा 1/3, प्रोपोर्शनल बाई की पावर 1/3 अपॉन 2 का क्यू रूट, 2 का क्या आ जाएगा क्यू रूट, और क्या हम बाई की पावर 1/3 की आर नहीं सकते, कह सकते हैं आर, तो क्या आ जाएगा आर अपॉन 2 की पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे R2 अपॉन R1 इक्वल टू बाई 2 अपॉन बाई 1 की पावर क्यों ना, हम ऐसे भी कर सकते थे। तो हमें R2 निकालना है, क्या है R2 R डैश, R1 क्या है R, बाई 2 क्या कर दिया बाई 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और बाई 1 क्या हो गया बाई की पावर 1/3 कट गया, तो R डैश क्या आ जाएगा R आपको क्या मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3, हम ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है, ये नीट में भी आ सकता है, जी में से भी आ सकता है, और 12th में भी आ सकता है। क्वेश्चन, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d if with the force of repulsion between the ions the number of electrons missing from the each ion will be n। पूछा, क्या पूछा है n, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू सेम है आर स्क्वायर
और क्यू बराबर क्या होता है, एनी, उधर नहीं होता तो दो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एनी एनी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर। हमें एन निकालना है, क्या निकालना है एन, तो पहले एन स्क्वायर निकाल लो, तो आएगा एफ 4/पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर की वैल्यू रखिए को क्वेश्चन में नीचे रखिए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, तो अब आर स्क्वायर लिखो अपॉन ई स्क्वायर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ 4/एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, और आर की हमारे यहाँ पे क्या है डी, कौन सा ऑप्शन सी, ठीक, इजी क्वेश्चन था ये तो। When air is replaced by dielectric medium of a constant K, the maximum force of attraction between, ये बहुत आसान है। एयर मीडियम क्या होता है याद कर लो, एयर वैक्यूम अपॉन के, पता नहीं होता एयर मीडियम होता है वो एयर वैक्यूम क्या होता है के, तो 1/k टाइम्स क्या होता है, के टाइम्स डिग्री हो जाता है, के टाइम्स क्या हो जाएगा डिग्री, तो मीडियम आने पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या जाती है कम हो जाती है, बात याद रखना ठीक। क्वेश्चन A charge minus q is placed at the center of the line joining two equal charge plus q plus q, और सेंटर पे क्या रखा है q। The system of three charges will be in equilibrium, इन तीन चार्ज का सिस्टम किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो ये प्लस के है। मान लो अगर ये नहीं होता तो रिपल्सन में से ये इधर बढ़ जाता, इधर बढ़ जाता, तो इसको रोकने के लिए तुम्हें कोई अट्रैक्शन फोर्स चाहिए था, और वो किस चार्ज से मिलेगा, नेगेटिव चार्ज से। इन दोनों चार्ज के सिस्टम को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें जो थर्ड चार्ज लेके आना है वो कौन सा चार्ज लेके आना है, नेगेटिव का, ठीक है। तो ये क्यू की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। कहां पर रखना पड़ेगा बताओ, कहां पर रखना पड़ेगा, तो इसके लिए बता दूं वहां पर रखते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जीरो, तो यहां पर बोल रखा है मिड पॉइंट पर। सच में दो सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहां जीरो होती है, मिड में, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां पर रखना होगा, तो पहले मिड में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है जीरो, ठीक है रख दिया। अब वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है इस पर नेट चार्ज नेट फोर्स जीरो होगा, इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा जीरो, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां रखा जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जीरो, ये पहले से पता होता है। हम इस पर एफ नेट जीरो कर दें, चाहे हम इस पर एफ नेट क्या कर दें जीरो, तो हम इस पर एफ नेट जीरो करते हैं, ठीक। तो पहला जो फोर्स लगेगा इनमें रिपल्सन का लगेगा, किसका लगेगा रिपल्सन का, कितना लगेगा F1 = 1/4 प्लस क्यू अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लो r, क्या मान ली r, तो r स्क्वायर, ठीक। अब ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, किसका लगेगा अट्रैक्शन का, बस हमारी, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नहीं r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है r/2, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 पर बन जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। अब हमें इस पे एफ नेट क्या करना है जीरो, तो ये दोनों फोर्स इक्वल और कैसे होनी चाहिए आपस में, अपोजिट, सॉरी ये दोनों फोर्स इक्वल कैसे होनी चाहिए आपस में, अपोजिट होनी चाहिए, देखो इक्वल कैसे होनी चाहिए अपोजिट, तो कंडीशन यही है एफ नेट जीरो करने की, F1 बराबर F2, तो दीजिए रखो 1/4 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको रखो 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कट गया ये कैपिटल क्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हमें क्या निकालना है स्मॉल क्यू जो रखा है, तो स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा Q/4, और ये तो हम पहले से बताता स्मॉल क्यू किसका रखेंगे नेगेटिव का, तब ये पूरा सिस्टम किसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। स्मॉल क्यू को रखते कहाँ है, जहां पर नेट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है जीरो, नल पॉइंट पर, ठीक है। तो हम किसी एक साइड वाले चार्ज पर नेट फोर्स क्या कर देते हैं जीरो, तो जो चार्ज रख रहे हैं उसका भी हमें मैग्नीट्यूड पता लग जाता है,
ये वैसे थिंक करना, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका बच्चों का आंसर भी याद हो जाता है, ठीक सर। फिर क्वेश्चन नहीं वाला तो माइनस के यू बाई अगला क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू 4q आर कैप ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 0 पर रखा है प्लस के 4q, एक्स बराबर पर रखा है माइनस के क्यू और q पर रखा है प्लस के 4q। सिंपल जस्ट अभी क्वेश्चन था, दो ये प्लस का 4q, ये इसका जस्ट क्या है नेगेटिव में बाई 4, अभी आया था ना q बाई 4 नेगेटिव में, तो q की जगह तो 4q, तो वही कंडीशन होगी पहले वाली। तो ये पूरा सिस्टम किसमें रहेगा, इक्विलिब्रियम में। किसमें रहेगा ये, इक्विलिब्रियम में। जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम वही कंडीशन है, ठीक है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, तो चेक कर लेते हैं। इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्शन का, इस पर। अगर तुम उसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दोगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो इस वाले को, क्या ये लौट के वापस आ पाएगा, नहीं। जैसे तुम उसको डिस्प्लेस ज्यादा कर दोगे तो इसके बीच में अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये इधर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर ये अपनी पुरानी वाली पोजीशन पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, कोई भी। तो इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो ये भी वापस नहीं आएगा, इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दोगे ये भी वापस नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम तो है बट कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िए। इन्हें इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस, तो एक h हाइट से एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो उसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे की ओर, किधर लगेगा, नीचे की ओर, एक्सीलरेशन लगेगा नीचे की ओर। कितना होगा एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का, फोर्स क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज तो ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन किधर आ गया, नीचे की ओर, ठीक है। अब देखिए, अब एक प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कर दिया अपोजिट, नीचे की तरफ। तो प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, इस पर फोर्स क्या लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे की ओर लगेगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर, ठीक। वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन ऑफ द टाइम ऑफ द प्रोटॉन। तो कौन सा पहले गिरेगा, तो प्रोटॉन का निकाल लो एक्सीलरेशन AP QE अपॉन MP, चार्ज तो दोनों पर सेम ही होता है, MP। अब बताओ, जिसका मास ज्यादा होगा एक्सीलरेशन कम होगा, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन प्रोटॉन के एक्सीलरेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये खुद में एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब कौन जल्दी आएगा नीचे, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, भाई जिसका एक्सीलरेशन नीचे ज्यादा होगा वो जल्दी नीचे आ जाएगा। तो तुम बताया ऐसा क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, तो टी बराबर क्या जाता है, अंडर रूट 2s अपॉन ए, यू 0 कर दो। तो जिसका ए ज्यादा उसका टाइम कम, तो किसका ए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का। तो कौन जल्दी आएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा नीचे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ प्रोटॉन स्मॉल। इलेक्ट्रॉन में टाइम कम लगेगा, जल्दी नीचे आ जाएगा, और प्रोटॉन बाद में नीचे आ पाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इट टॉक विद चार्ज q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E। तो एक टॉय कार है, ठीक है, कौन सी कार है, टॉय कार है, और ये मूव कर रही है। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्ट कर रही है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी है, 0। 1 सेकंड में, पैसा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में ये कार यहां आ जाती है, 1 सेकंड। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लें, ठीक, 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, ठीक है। अब क्या हुआ है, एट दैट डिस्टेंस द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अब इसके बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। और ये मोशन कब तक आगे बढ़ा है, 2 सेकंड और आगे बढ़ा है। एक और अभी रुकेगी तो नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे जाएगी। ठीक, यहाँ पर भी 6 मीटर पर सेकंड आ गए, यू दे रखा है, टी दे रखा है, तो अपन लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी 6, ये पहला फेज ले रहा हूँ, फर्स्ट फेज रिलेटिवली इधर है, u 0 ए टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दोगे, तो पहले तो ए ऐसे था, अब ए कैसे हो जाएगा ऐसे, तो अब रिटार्डेशन का काम करेगा, किसका काम करेगा, रिटार्डेशन का। ठीक, तो जब सेम एक्सीलरेशन रिटार्डेशन बन जाता है, तो क्या ये 1 सेकंड में आगे रुक नहीं जाएगी, 1 सेकंड में 0 से 6 पहुंच गया स्पीड, तो अगले 1 सेकंड में 6 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगले 1 सेकंड में का 1 मीटर सॉरी स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, v डैश 0 हो जाएगी। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक, देख लो, अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं, तो v बराबर u प्लस ए टी, अंत में कार रुक गई, u की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है -6, रिटार्डेशन है इंटू टी, तो टी बराबर कितने सेकंड आ गया, 1 सेकंड रुक गई। अब रुकने के बाद अगेन एक्सीलरेशन, अब क्या दो, अब जो रिटार्डेशन था वो किसका काम करने वाला, एक्सीलरेशन का, तो अगले 1 सेकंड में अगेन कार यहीं पहुंच जाएगी, तो 1 सेकंड में यहां से यहां तक, फिर 1 सेकंड में मैक्सिमम स्पीड से रेस्ट तक, फिर ड्यू टू एक्सीलरेशन रहेगी, अब इसका मोशन रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर यहां पहुंच जाएगी। तो कितने सेकंड में ऐसे पहुंच गए, 3 सेकंड। ठीक, डिस्टेंस निकाल लेते हैं वाली, क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू की वैल्यू कितनी 0, टी की वैल्यू कितनी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1, ए की वैल्यू कितनी 6 1, तो एस बराबर आ जाएगा 3 मीटर, एस बराबर क्या आ जाएगा 3 मीटर, ये आ जाएगा 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी कितने मीटर आएगा 3 मीटर, लौट के आएगी ये भी कितने मीटर 3 मीटर। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, बताओ इस कार ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो वो कितना आएगा 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस कार का, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 + 3 + 3, कितने मीटर 9 मीटर, 3 + 3 + 3। अब इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी क्या पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 और टोटल टाइम कितना 3 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड में टोटल डिस्टेंस देखते हैं और वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो कितनी आ जाएगी 9/3, कितना 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही, बी। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम एक ही है, एक्सीलरेशन बताना, क्या बताना एक्सीलरेशन, अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका है, काइनेमेटिक्स का। ठीक, कर लेना, समझ में आ गया होगा। देखिए, a particle of mass m and charge q is placed at rest in uniform latitude e, then release the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक पार्टिकल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बाई, कितना कर लिया बाई, और इनिशियल में रेस्ट में था, रेस्ट में आने के बाद उसकी कुछ टाइम के बाद उसका या कुछ डिस्टेंस के बाद उसकी गाड़ी कितनी हो जाती है की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव, या फिर कहें कोई फोर्स मान लो। तो तुमने 11th में एक वर्क एनर्जी थ्योरम सीखी होगी, इसका ये कॉन्सेप्ट है, इससे जल्दी हो जाएगा।
कौन सी थ्योरम? बल्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है? बर्डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K2 माइनस K1। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कितना फोर्स लग रहा है? क्यू। इतना एफ हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना? क्यू। एल रिलेटिव कितना गया भाई? थीटा कितना? 0। तो कितना आ गया? क्यू बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क कितना आ जाएगा? क्यू बाई K2 कितना? के कितना होगा? इनिशियल रेस्ट में 0। तो क्या बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बाई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लेना है, बल्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का आ जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तो इलेक्ट्रिक लाइन्स दे रखी है, ध्यान को ध्यान से देखें। क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स इन नहीं हो रही इस पर? इनका मतलब नेगेटिव चार्ज। इस पर इन हो रही है तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड का देती है, प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। और चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव और मैग्नीट्यूड दोनों को क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर प्लेन, ये एक स्क्वायर सरफेस है और उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है। तो जरा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मैं दिखाऊं, कोई चीज ले लेता हूँ। देखिए मान लो एक सीट है ये वाली, ठीक है। तो इस सीट के जो ऐसे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के ही प्लेन में है, देखो इसी के प्लेन में। तो इस सीट का सरफेस एरिया होगा वो आउटवर्ड होगा, कितना होगा? आउटवर्ड बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल रहेगा? हमेशा 90 डिग्री। कितना रहेगा? 90 डिग्री। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करते हैं, चाहे हम ऐसे करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90। कितना रहेगा? 90। समझ में आ गया? तो फ्लक्स पूछा है, फाइव बराबर क्या होता है? ई एस कॉस थीटा, और थीटा कितना रखा जाएगा? 90। बिना कॉस 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। प्लस क्या आएगा? 0। तो अच्छा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? 90। सेम मौजूद है, सेम प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसमें है? प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 90। तो यहाँ पे फाइव क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, इन क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0। अगला क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन में वो क्या होती है? 1/4πε0 2p/r। कौन सा ऑप्शन सही? बी। ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं और लोकेशन है, पहला वाला रखा है बाई बराबर ए पर। कब रखा है? बाई बराबर ए पर प्लस क्यू क्यू। दूसरा रखा है ओरिजिन पर, कितना रखा है? माइनस के 2q। और तीसरा रखा है एक्स बराबर ए पर प्लस के क्यू। द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछा है। तो पहले मैं तो बता दूं, इसमें तुम्हें दो डायपोल दिखाई देने चाहिए। सर कैसे? इस माइनस क्यू को डिवाइड कर दो दो माइनस क्यू में, एक माइनस क्यू था, एक माइनस क्यू था। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो बन गया ये, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया ये। समझ रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो एक की डायरेक्शन हो जाएगी P1 इधर और दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी P2 इधर। तो कैसे होगी? एक की डायरेक्शन P2 इधर और दूसरे की P1 इधर। ये तुम्हारी x है, ये तुम्हारी क्या है? y है। ठीक। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? P बराबर अंडर रूट P1 स्क्वायर, वेक्टर सिंबल लो, 2 P1 P2 cos थीटा, थीटा में क्या 90। तो आ जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। P1 क्या होगा? इनके बीच का रिलेशन क्या रखा है? ए। तो P1 बराबर मैग्नीट्यूड वाई सेम है, मैग्नीट्यूड वाई कैसे? सेम। Q
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है ए, तो P1 बराबर P2 बराबर क्यू है, क्यू ए। तो ये सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा √2 क्यू ए। बट वेक्टर सम करोगे डायरेक्शन कितना आएगी, P नेट की इधर ही तो आएगी, इधर आएगी। ये x बराबर क्या है प्लस है, ये y बराबर क्या है प्लस है, डायरेक्शन किधर आएगी प्लस है, और प्लस है के बीचों बीच में। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ये सही नहीं सही, √2 क्यू है और डायरेक्शन में आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो आसान है, अभी बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो P के प्रोपोर्शनल और 1/r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा ऑप्शन सही, डी। इजी क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन इजी है, आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कितने एंगल पर रखा गया है, 30 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ के उसमें जो चीजें दी हुई हैं उनको अपन लोग जो यूनिट होती है उसके बेस पर लिख लेते हैं, ठीक। न्यूटन टू मीटर टॉर्क की है 4, डायपोल लेंथ दे रखी है और डायपोल लेंथ हम लोग 12 मानते हैं, ध्यान, क्या मानते हैं 12, 2 सेंटीमीटर, मीटर मान लो कितने मीटर, क्या पूछा है क्यों। तो ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाते हैं दोनों क्वेश्चन। तो अपन को जानना है पहले P निकालना है, किस फॉर्मूले से, टाउ बराबर P sin थीटा। तो टाउ की वैल्यू तो 4, P की वैल्यू तो P तो निकाल लेते पहले, E की वैल्यू तो 2 × 10⁵ sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कट गया, तो P आ गया 4 × 10⁻⁵, P आ गया, P आ जाएगा तो Q भी आ जाएगा, किस फॉर्मूले से, P आ गया होता है Q × 2L, तो ये आ जाएगा P अपॉन 2L, 2 बार ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻3, तो 2 मिली कूलम, सॉरी ये नहीं 2 मिली कूलम। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, समझ आ गया, ये वाला ये है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है टाउ की, यहाँ पर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P पहले आता है इधर। स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस 10 सेंटीमीटर एज ए चार्ज यूनिफॉर्मली बाउंड्री द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। तो रेडियस दे रखी है 10 और पॉइंट ये है, तो क्या ये वाला केस नहीं है स्फेरिकल कंडक्टर का, जो पॉइंट है वो बाहर है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो कैपिटल Q दे रखा है, रख लेना, स्मॉल r दे रखी है, स्मॉल r ना 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर लेना, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आना है, सब कुछ दे रखा है। हमें यहां से पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर निकालनी है या सरफेस पर निकालनी है या अंदर निकालनी है, ठीक है। तो इसका लेना, इसका आंसर शायद बी होगा, चेक कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन हो, देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r गिवन चार्ज प्लस q पार्ट ऑफ ए की, देखो एक ये रिंग है, इसको चार्ज दिया गया प्लस q, बट उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E है आउटवर्ड, प्लस q चार्ज है। इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E, और हमसे इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, ये वाला, ये तो दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट की। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये बहुत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करते हैं इसको। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट की निकालनी है, देखो दो क्वेश्चन इसकी निकालनी है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरह से ले सकते हैं, सुपर पोजिशन शॉर्ट ट्रिक का काम करेंगे। कौन सा शॉर्ट ट्रिक लेंगे, सुपर पोजिशन वाली। कैसे, हम क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट है उसको कोई चार्ज दे दिया प्लस माइनस 2, जितना हमने प्लस किया उतना यहाँ क्या कर दिया माइनस, तो यही बन जाएगा सिर्फ। अब हम जाते हैं कि इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, इवन क्या हो गया 0। अब हमें इसकी निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स होगी,
किधर होगी, इनवर्ट। ये पॉइंट ओ है, ये क्या है, ए बी, और ये क्या है के। तो किधर होगी, ओके की तरफ। किधर होगी, ओके की तरफ। क्या ये उतनी नहीं होगी जितनी पॉजिटिव की थी, इतनी तो उतनी होगी, नेगेटिव की बात तो सेम होगी। जितनी पॉजिटिव की होगी इस 1/4 पार्ट से, उतनी नेगेटिव की होगी 1/4 पार्ट से। बट डायरेक्शन दोनों क्या होगी, अपोजिट। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ओके। और आंसर क्या आ जाएगा, ई। है ना जबरदस्त सोच रहे। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इधर आएगी। ये आंसर है, ई। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट हमने कौन सा से किया, सुपरपोजिशन से। तो इसकी जीरो हो जाएगी, और इसकी हम निकाल लेंगे नेगेटिव की, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिला क्या होता है, जीरो होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, यही क्वेश्चन है, बट इस तरीके से थिंक करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर सही देखो, ई अलोंग ओके। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन रेडियस। कौन सा ऑप्शन सी है, सी। कहां पर, सेंटर पर। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। द गॉस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ओनली क्लोज सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज होता है सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। देखो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, आसान क्वेश्चन है। अगर कोई चार्ज क्यूब के सेंटर पे प्लेस होता है तो वन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो क्या निकलता है, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलता है, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस से। और पूरे से निकलता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसे पूछा है, एनी वन ऑफ इट्स फेसेस। 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइक्रो में रखा है, तो 10⁻⁻6। कौन सा ऑप्शन सही, डी। यहां पर दे रखा है ये नेट फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस, वो जीरो दे रखा है, तो नेट फ्लक्स जीरो है। इसके बहुत सारे अपन लोग मीनिंग्स निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग एक तो ये हो गया कि अंदर टोटल चार्ज क्या है, जीरो क्लोज सरफेस के। दूसरा मीनिंग ये निकाल सकते हैं जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है उतनी ही जा रही है। बस में देखो, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। कौन सा ऑप्शन सही, सी। तो नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यू ऑफ साइड ए पॉइंट चार्ज कॉर्नर। अगर कोई चार्ज कॉर्नर पर रखा है, कब रखा है, कॉर्नर पर, तो अंदर चार्ज मात्र कितना होगा, QI8। क्योंकि इस चार्ज के चारों तरफ अपन लोग 7Q और बना सकते हैं, तो 8Q टोटल बनेंगे। तब ये पूरा चार्ज अंदर आ पाएगा 8Q के थ्रू। तो एक क्यू के अंदर कितना जाएगा, QI8। तो कौन सा ऑप्शन सही, बी। ऑप्शन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड बाय गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस और द रेडियस ऑफ द वन। देखो क्यू था एक स्पेस ऑफ इसके अंदर, उसको डबल कर दो तो फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, नो। क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इनसाइड चार्ज पर, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, स्फीयर क्या कोई भी क्लोज सरफेस है। तो क्या रहेगा, रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। एक होलो सिलेंडर है और इस कर्व सरफेस से, कौन सरफेस से, ये कर्व सरफेस है, इससे फ्लक्स फाई निकल रहा है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस, तो मैं किसी इससे फ्लक्स निकालना है केवल एक सरफेस से। तो अपन लोग जानते हैं गॉस थ्योरम आ सकते हैं, फाई नेट इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं बता दूं ये सिलेंडर कितने सरफेस से मुझे होना है, 3 ओपन सरफेस से, एक ये ढक्कन, एक ये ढक्कन, एक ये वाला कौन सरफेस, कर्व सरफेस। तो अपन लोग सकते हैं 5C प्लस 5B वाला सरफेस, 5C प्लस कर्व सरफेस 5B प्लस 5A इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 5C और 5A सेम होंगे कि दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो ये हो जाएगा 2, इसको 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 5। तो 5 2, इसका 5 इसका 5 2 5 और 5 क्या देते हैं अपन लोग, 5 भी रखा है, 5 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 5 हो जाएगा -5,
तो 5 डैश आ जाएगा तुम्हारा 1/2। कौन सा ऑप्शन सी? डी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? गॉस टर्म लगाएंगे, क्लोज सरफेस को 3 ओपन सरफेस में ब्रेक कर लेंगे, उनके फ्लक्स के नाम लिख देंगे और हम किसी एक सरफेस से फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, जो इससे होगा वही इससे होगा, तो दोनों का एरिया क्या है? सेम। दोनों ढक्कन का एरिया क्या है? सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए चार क्यूब सेंटर ऑफ द क्यूब इलेक्ट्रिक प्लस, अरे अभी तो आया था एनी सरफेस क्या था? क्यूब ऑन 6 एप्सिलॉन नॉट किस सरफेस से? तुमको सर इसमें तो दिखाई दे नहीं रहा, जरा देखो ऑप्शन को। 4/4 कैंसिल, तो कौन सा सही? बी, एनी फिर सही होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 4/4 ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है। अगला क्वेश्चन ये भी आसान है। एट द सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स कमिंग फ्रॉम, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, माइक्रो है, ये तो भी किया था। ठीक है, ये ए चार क्यूब से कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। ए पॉइंट चार क्यूब सेंटर ऑफ द क्यूब द लेफ्ट, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? क्यूब ऑफ एप्सिलॉन, आसान। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्यूब पे। ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर is uniformly charged, the electric field due to sphere at a distance r from the center। देखो एक होलो मेटल स्फीयर है, तो चार्ज हमेशा कहाँ बजाएगा? सरफेस पे। बता दो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ठीक है, और ये रेडियस तुम्हारी सॉरी कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा रखा था 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, q अपॉन r स्क्वायर। तो अंदर 0 होगी और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो r के साथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो 0 आएगा तुम्हारा r लेस देन r पे और डिक्रीज बाई r, ये वाला ऑप्शन सही। देखो अंदर तो 0 होता रहा है और बाहर जाके क्या करेगी? डिक्रीज। ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, देख लेना बाकी ऑप्शन पढ़ के। ये क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ जाते हैं, जी मेंस में भी आ जाते हैं। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दो लाइन है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ये क्वेश्चन अच्छा आ जाते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस रखिए तो 2r। मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। कैसे होगी? आउटवर्ड, E1। ये क्या कहेगा? मेरी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या कहेगी? मेरी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इनवर्ड। तो E2 कैसे हो जाएगा तुम्हारा? इनवर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालोगे? E नेट। तो दोनों क्या जाएंगे? एड E1 प्लस E2। क्वेश्चन में मिड में है तो ये डिस्टेंस कितनी है? R। ये डिस्टेंस कितनी है? R। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या लगाया था? 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन R। तो E2 भी यही होगा। R की क्या कैपिटल आर, डिस्टेंस वाली कैपिटल आर, दोनों को ऐड कर लो तो दोनों वैल्यू सेम है। तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 2 लैम्डा हो जाएगा 4 लैम्डा भैया, 4 से 4 कैंसिल, 1/πε0 लैम्डा अपॉन r। ये ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन सही। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीट के साथ भी आ जाते हैं। तो हम सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, आ जाते हैं। ये लाइन वायर के साथ है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में किसके साथ हो? सीट के साथ। तो आप अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी डैश से निकालते हैं, फिर कौन सम करते हैं? वेक्टर सम कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 3r/2
of a charge containing spherical cell is E. The relative resistance R/2 अभी बताया R/, सॉरी ये पूरी R है, रेडियस R है, काइनेटिक पूछिए R/2, अंदर ही पूछिए, और अंदर रिलेटिविटी क्या होती है स्फेरिकल सेल के? 0। कौन सा ऑप्शन सही? ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, a hollow insulating conduction sphere is given a positive charge इतने, what is the electric field at the center? कहाँ पूछिए? सेंटर। तो स्फीयर के सेंटर पर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेंटर रिलेटिविटी क्या होती है? 0। पूरे अंदर ही 0 होती है। कौन सा ऑप्शन सही? सी। ऐसे क्वेश्चन को तो बस डायरेक्ट आंसर शुरू कर दिया, पढ़ गया। ओके, तो इस प्रकार अपन लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ में आए होंगे। थैंक यू।